हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मार्केट में गाइस फिर से अगर हम लोग देखें तो एक डाउनफॉल जो है यहाँ पे आया है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो जो लेवल बिटकॉइन का हम लोगों ने बात करी थी, एग्जैक्ट वहीं से बिटकॉइन को जो एक सपोर्ट मिला है। एपे के बारे में भी हमने बात करी थी ऑलरेडी कि अभी के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद उसके प्राइस में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। सोलाना के बारे में एक थोड़ी सी नेगेटिव और एक चिंता का विषय है जो फिर से यहाँ से उभर के आया है। और क्या है मार्केट के रीजन जो नीचे उसे लेके जा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में बात करेंगे हमारे डेली गिव अवे विनर के बारे में, जिसको 1000 रुपीज़ मिलते हैं कॉइन क्रेड के वॉलेट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पे मिलेगा। और इस वीडियो में भी आपको कोड मिलेंगे जिससे आप अगर 1000 रुपीज़ एज अ गिव अवे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। तो गाइस बात करें अगर फियर एंड ग्रीन डेक्स की, तो हम लोग अभी भी एक्सट्रीम फियर में। और मार्केट के बारे में बात करें तो यहां से देख के उतना खराब सिनेरियो लग नहीं रहा है। 2.66% का मार्केट यहां पे अगर आप देखेंगे डाउन है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में हमें काफी कुछ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इतने दिनों से जो ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो को एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके जा रहा था, अगर उस ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करें तो उसका प्राइस फिलहाल सबसे ज़्यादा डाउन है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एपी के बारे में, जिसका प्राइस अभी तकरीबन 27% का यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। 27 डॉलर के प्राइस के बाद करंट प्राइस उसका 16-17 डॉलर चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा जो डाउनफॉल है 2 दिन के अंदर यहाँ पे आया है। और बिटकॉइन के बारे में अगर बात करें गाइस, तो करंट बिटकॉइन का प्राइस है 38,000 की रेंज में यहाँ पे चल रहा है। कल के वीडियो में गाइस और पिछले 2 दिन से एक लेवल, एक ट्रायंगल के बारे में जो मैं आपको बात कर रहा था, एग्जैक्ट वही हुआ है। हमने बात करी थी कि हमारा बिटकॉइन जो है फिलहाल इस तरीके से चल रहा है, एक रेंज है इसके अंदर यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है। और एक बार ये इस नीचे के लेवल को टच करने आ सकता है और ये हल्का सा उसी तरफ बढ़ रहा है। अभी भी इसको टच इसने नहीं करा है, पर हाँ हल्का सा अगर हम देखें तो यहाँ से इसको वापस इधर की तरफ से इसको यहाँ से सपोर्ट एक मिला है। और ये लेवल था हमारा 37,300 का, जहाँ से सपोर्ट मिला और इसके बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आया है। अभी यहाँ से एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीकेंड है, ये चीज़ हमें एक बार देखनी पड़ेगी कि ये अभी या तो इसके पास जाएगा फिर से, यहाँ से अगर इसे रेजिस्टेंस मिला तो ये फिर से या नीचे की तरफ आएगा, या फिर ये यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ निकल सकता है। वो मार्केट में किस तरीके से फैक्टर आएंगे उस पर यहाँ पे डिपेंड होगा। लेकिन ये लेवल हमारा कंफर्म यहाँ पे हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कंफर्म हुआ, मैं एक बार आपको मार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये लेवल हमारा कंफर्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म हुआ, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म हुआ और अब यहाँ पे भी कंफर्म हुआ। तीनों जगह पे हमारा बराबर ये लेवल जो है यहाँ पे कंफर्म हुआ। थोड़े से लॉन्ग विजन में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग उससे नीचे आए। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होगी इससे, तब तक ये सपोर्ट ही रहेगा हमारा, रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये टूटा, इसके नीचे की एक कैंडल बनी, तो ये लेवल जिस पे हम लोग पिछले 2-3 महीने से चल रहे हैं, ये हमारा लेवल यहाँ पे टूटेगा, ये वाला एरिया। और ये एरिया टूटता है तो हम लोग काफ़ी नीचे की तरफ भी हैं। और जो नीचे का क्रिटिकल जोन इसके बाद बनता है, वो बनता है 29,000 का डॉलर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा हमें अभी देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट चलता है। लेकिन अभी तक जब तक हम लोग 4 आवर के चार्ट में इस कैंडल से ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है इनफैक्ट, तो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई टेंशन वाली बात है। पर हाँ प्राइस नीचे है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। ये नहीं बोलूँगा मैं इस बाइंग अपॉर्चुनिटी में सब कुछ लो, पर हाँ छोटा छोटा पार्ट में अगर आप ऑल्ट कॉइन्स जो है अपने यहाँ पे बाई करना चाहे तो बाई कर सकते हो। कुछ ऑल्ट कॉइन जिसके प्राइस में आपको 10% से नीचे का या नियर अबाउट दिख रहा है, उसको आप अगर यहाँ पे लेना चाहे तो आप ले सकते हो। एवलांचे के बारे में बात करूँ मैं, यहाँ पे डॉट के बारे में बात करूँ, सोलाना के बारे में भी इवन बात करूँ, तो सारे के सारे जो है अभी एक सही लेवल पे आ गए हुए हैं। 50,000 के पोर्टफोलियो में भी आज थोड़ी बाइंग करेंगे, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे यहाँ पे बता दूंगा। अब पहली इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये क्या हुआ, इसके नीचे आने के पीछे के रीज़न क्या थे। एक्चुअल में 3 रीज़न है यहाँ पे। सबसे जो छोटा रीज़न यहाँ पे आया वो जेपी मॉर्गन की तरफ से आया। उन्होंने बोला है कि यार आपको थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में अगर करना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, पर उसके बाद
एक और इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आई वो निकल के आई यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे दो जने आप लोग जानते ही होंगे, वॉरेन बफेट और यहाँ पे चार्ली मंगल, दोनों का क्रिप्टो के बारे में बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट निकल के आया है क्रिप्टो के बारे में, इतना स्टूपिड और इविल, और यहाँ तक उन्होंने अगर आप देखेंगे तो बोल दिया, कहाँ गया हमारा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि यार अगर $25 में भी मुझे बिटकॉइन मिले तो मैं उसको बाय नहीं करूँगा। तो $25 भी मैं बिटकॉइन के लिए यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। तो ये बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट थे, नेगेटिव स्टेटमेंट थे। और अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में बात करते हैं, चार्ली मंगल के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट फर्म में, तो एजेड है। और आप ये नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से चलती है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क मार्केट में देखने को मिलता है। और इसके बाद हुआ एक लिक्विडेशन और आई एक और बड़ी कहानी, जिसके पीछे का रीज़न है नेक्स्ट वेडनेसडे का यहाँ पे फेड की तरफ से फिर से बात जो है इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ों ने मार्केट को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डायरेक्शन दी और हम लोग फिर से जो हमारा लेवल था 38,000 वाला उसकी तरफ यहाँ पे आ गए। तो ये जो फिलहाल जो न्यूज़ है यहाँ पे वेडनेसडे की फेड रेट की, फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट के बारे में न्यूज़ है, उससे स्टॉक के बारे में बात करें हम लोग, क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करें, सब पे जो है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है देखने को। कल मैंने एक ट्वीट किया था गाइज इसीलिए कि अगर आज के दिन में, कल के दिन में मैंने आपको बोला था कि जिस हिसाब से बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे चल रहा है और जो मार्केट से न्यूज़ आ रही है, अच्छा ये है कि स्टॉक मार्केट बंद है। और अगर स्टॉक मार्केट खुला होता यहाँ पे या कुछ ऐसा होता तो भाई आपका और भी ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ ख़राब होता हुआ जो है यहाँ पे दिख सकता था। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे करीब ये 6:30 बजे के करीब थी, जो टाइम पे भी ना थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था। और वही टाइम पे मैंने डाला भी था यार कि 36 से के भी हम लोग नीचे की तरफ या उसके आसपास की रेंज में आ सकते थे। और बहुत अच्छा था कि वीकेंड, और आज भी अच्छी चीज़ है कि ये अपडेट्स आने के बाद भी वीकेंड यहाँ पे चल रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ा। अब आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने यहाँ पे बोला है कि वॉल स्ट्रीट जो है इस समय ना गैम्बलिंग की तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये स्टॉक पे भी फर्क पड़ता। पिछले 2 साल के जो जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, वॉल स्ट्रीट चल रहा है, उन्होंने उसके बेस पे यहाँ पे चीज़ बोली है वॉरेन बफेट ने। तो ये सारा का सारा जो था पूरा एक नेगेटिव सेंटिमेंट था और उसका इफेक्ट जो है बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिला। और बिटकॉइन के प्राइस ने फिर एक यहाँ पे नेगेटिव वे में पकड़ा। और जब आप जानते हैं कि जब बिटकॉइन कुछ नेगेटिव करेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो तो उसी की राह पे चलेंगे ही चलेंगे। और एक अच्छा खासा हमें ऑल्ट कॉइन्स में भी जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ये देखें आज सबसे ज़्यादा डाउन में कौन है ऑल्ट कॉइन, मेरे ख्याल से एपे ही होगा। बिल्कुल सही बात है, एपे कॉइन ही है। उसके बाद और भी है, फैंटम का भी करीब आप देखेंगे 17.5% का फैंटम में भी जो है आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। जीएमटी को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कवर किया ही नहीं है। जीएमटी को मैं कवर करने वाला था पर उससे पहले वो कॉइन बेस पे लिस्ट हो गया, फिर मुझे लगा नहीं कुछ कवर करके यहाँ पे उसे फ़ायदा है। इसी के साथ साथ मेटावर्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ के कॉइन की तो और ज़्यादा बैंड बजी हुई है। तो मेटावर्स में भी थोड़ी सी बाइंग करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में, जब थोड़ा कुछ प्राइस पंप होगा तो हमें बेनिफिट जो है वहाँ पे हो सकता है। बात करते हैं एपे के बारे में। तो गाइस कल हमने पिछले 2-3 दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो रेगुलर वीडियो में एपे आ रहा है। तो मैंने आपको कल भी ये चीज़ बोली थी कि थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कोई कॉइन पसंद है हमें तो उस पर नुकसान हमें नहीं होना चाहिए, फ़ायदा उठाओ और निकल लो, ट्रेंड पे चलो। और ट्रेंड यही था कि जब हम लोग एक बार $27 के नियर पहुँच चुके थे, अपना प्रॉफिट बुक करें और थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, और वही कहानी हुई कि एपे में आया खतरनाक गिरावट, 26, 24, 25% का अगर डाउनफॉल देखे बहुत बड़ा है। और अगर मैं इसकी डे की यहाँ पे कैंडल बनाऊँ तो अगर आप ये देखेंगे ना तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बन रही है। एक बड़ी कैंडल बनी, फिर एक बड़ी डाउनफॉल की कैंडल बनी जो इसको लेके आया करीब करीब यहाँ पे $18 के नियर अबाउट। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे नीचे। हो सकता है मेरा वीडियो ख़त्म होने तक ये फिर से $20, $22, $25 तक यहाँ पे पहुँच चुका हो, वो अलग बात है। पर आपको थोड़ा सा अगर बाइंग करते हैं तो हमें ना दोनों चीज़ें देखनी होती है। प्रॉफिट तो देखना ही होता है, पर उसके साथ साथ अब एक और सेंटीमेंट देखना होता है कि यार लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि हल्कुल को डूबे। ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद पहले पीछे भी अगर आप, मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं, पिछले 6 महीने पहले या 5 महीने पहले कई सारे कॉइन के बारे में मैंने बात करी है यहाँ पे। और थोड़ा सा मेरे को कुछ चीज़ें समझ में भी वहाँ से आई हैं कि कई बार हम लोग जब किसी कॉइन के बारे में बात करते हैं
तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ायदा दे ना दे, नुकसान ना दे जाए हमें। पास्ट में हमने कुछ कॉइन्स के बारे में बात करा है जो बहुत प्रॉमिसिंग लगे हैं, मीम कॉइन है, और लगा कि यार टीम ठीक है, प्रमोशन इनका हो रहा है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, ये थोड़े लॉन्ग रन पे आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन क्या हुआ, ओवर टाइम पीरियड बाद कॉइन पूरे के पूरे डंप हो गए, 100% तक के जो कॉइन है यहाँ पे डाउन हो गए। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, जब कॉइन आप इस तरीके के कॉइन बाय करो, इवन एपे के बारे में बात करो, कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। ओपन सीज ने ज़रूर पेमेंट मोड के लिए इसे यूज़ कर दिया है, बड़ी NFT का कॉइन है, पर उसके अलावा कोई ऐसा जैसा यूज़ नहीं है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि अपना प्रॉफिट बुक करें और निकलें हम, उसको ज़्यादा करना फ़ायदा है, ताकि इनको आप फिलहाल लॉन्ग रन के लिए आप अपने पास रख के अपने पास लगाए रखो। लॉन्ग रन का मतलब मैं 2-3 साल बाद के बारे में बात करता हूँ, 5-6 महीने का पता नहीं, कुछ बड़ा अपडेट आ जाए तो फिर से ही आपको $50 तक भी जाता हो दिख जाए। आई एम सीरियस अबाउट दिस। हो सकता है आपको थोड़े दिन में $50 पे जाता हुआ भी दिख जाए, क्योंकि हाइप है। हाइप अगर क्रिएट करी गई तो फिर से जो है ये पंप ले लेगा। पर अपना काम सिंपल है, प्रॉफिट बुक करें, निकलें और अगला कॉइन पकड़ें। तो एपे से प्रॉफिट जो बुक करना था वो मेरे ख्याल से अच्छा खासा हो चुका है। नेक्स्ट कॉइन पकड़ेंगे कुछ, उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद गाइस आई सोलाना के बारे में अपडेट। और सोलाना पर्सनली अगर मैं बात करूं आपको, बिटकॉइन के बाद मेरा पर्सनली सेकंड नंबर पे फेवरेट सोलाना है। कई लोग बोलेंगे यार इथेरियम को भूल गए, पर मेरे को सोलाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन सोलाना के बारे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है उसका नेटवर्क। आए दिन जो है यहाँ पे डाउन होता रहता है, कभी कुछ आती है मेन नेट से न्यूज़ और फिर से वही चीज़ यहाँ पे सोलाना के बारे में आई। अगर आप पढ़ेंगे तो सोलाना स्टेटस ने यहाँ पे डाला है कि फिर से जो उसका मेन नेट था वो वहाँ पे फिर से हॉल्ट हुआ है। तो ये थोड़ा सा सोलाना के बारे में बस एक यही खाली प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि यार सोलाना अक्सर यहाँ पे डाउन होता रहता है। तो उसका एक कुछ सॉर्टेड आउट अगर कुछ अरेंजमेंट और न्यूज़ निकल जाती है तो सोलाना डेफिनेटली पोटेंशियल है, और टीम अच्छी है, डेवलपमेंट बराबर हो रहा है, यूज़ केस है, सब कुछ परफेक्ट है। एक बड़ा पंप आने वाले टाइम, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पंप दे दिया है इसने, पर और ज़्यादा पंप की यहाँ पे पूरी की पूरी सोलाना के साथ भी उम्मीद है। तो फिलहाल गाइस ये थी सारी मार्केट की अपडेट्स, और क्या फैक्टर है बिटकॉइन को नीचे लेके जाने का, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब क्विकली एक काम करते हैं कि हम लोग अब बात कर लेते हैं हमारे विनर की। इसमें गाइस एक चीज़ और है कि पास्ट 1-2 विनर ऐसे हैं जिनको शायद अभी तक जो गिव अवे था वो उनके CoinKit के वॉलेट पे मिला नहीं है। एक्चुअली टीम से कुछ गड़बड़ हो गया था, उन्होंने गलत ID पे 1000 रुपीज़ दे दिए हैं, तो 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा। जिसको नहीं मिले हैं उनको मिल जाएंगे। पर अगर उसके बाद भी किसी का कुछ इशू रहता है तो यार टेलीग्राम पे ईमेल पे आप मुझे बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व वहाँ पे कर लेंगे। चलिए जी, तो गाइज आज के जो टोटल नंबर ऑफ विनर्स हैं हमारे पास वो है 337। तो एक बार हम लोग कर लेते हैं 337 जनरेट 149। कौन है जी 149 में, एक बार देखते हैं। 149 आ गया 149। चलिए जी 149, सॉरी मैं 150 कर रहा था, तो 149 है हमारे अमन कुमार जी। कांग्रेट्स अमन, आपका जो एंड की ID है वो है 461। चलिए जी कांग्रेट्स अमन। तो यार 1000 रुपीज़ आपका जो CoinKit का वॉलेट है आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो एक आध दिन का आप थोड़ा सा वेट करिएगा। और अगर 1-2 दिन बाद भी अगर किसी के प्रॉब्लम है वॉलेट में नहीं आया तो प्लीज़ फटाक से ये ईमेल कर सकते हो मुझे आप cryptovithvishal@gmail.com पे। जो भी इशू होगा उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे। अमन यार मिल जाएंगे, जब आपके वॉलेट पे आ जाएंगे एक बार ट्विटर पे ज़रूर टैग करके बता दीजिएगा, आपको अमाउंट जो है वो यहाँ पे मिल गया। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।